मैं डॉक्टर संजय आपके सामने 2013 को मैं निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था और प्रत्येक वर्ष आपके साथ संकल्प लेता हूँ। संकल्प मतलब होता कसम खाना, संकल्प होता कि प्रण लेना। अगर कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इसीलिए कहता हूँ कि मैं भी कि अयोध्या में एक गुरुकुल हुआ करता था त्रेता में, कि जिस गुरुकुल में एक गुरुकुल ऐसा था जो निषाद राजकुल और रघुकुल दोनों कुल के लोग एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। आओ उस गुरुकुल में पढ़कर अयोध्या में उसमें भगवान राम और निषाद राज दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों परम मित्र थे। अगर राम मंदिर बन सकता है, राम के वंशज आज इस देश में लोकतंत्र में देश में जहां स्थान मिलना चाहिए मिल सकता है, तो निषाद राज के वंशजों को स्थान मिलना चाहिए। ये मेरा संकल्प है, ये आपका कसम होना चाहिए। बोलो भाई, निषाद राज का राम मंदिर तो हम लोगों ने बनवा दिया। आपको मैं बधाई दूंगा कि प्रधानमंत्री देश के राम मंदिर जब बनता है तो नए निषाद राज का नारा लगाते हैं। मंदिर बनाने से पहले एक गरीब निषाद के घर जाकर चाय पीकर दिखाते हैं। अगर निषादों का भला नहीं हुआ तो माना जाएगा कि निषादों का उपहास होगा। अगर जिस समाज के गरीब के घर प्रधानमंत्री जाकर चाय पी सकते हैं, उसकी गरीबी दे सकते हैं, तो संविधान में लिखा हुआ जो आरक्षण है उसी से निषादों का गरीबी दूर होगा। उसे लागू होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए आरक्षण लेना है कि नहीं लेना है? हाथ उठा के बोलो, ऐसे नहीं लेना कि नहीं लेना। यहाँ भाड़े के पहलवान आए कि अखाड़े के? ऐसे नहीं, दिल से बोलो। भाड़े की कि अखाड़े के? भाड़े की कि अखाड़े के? पैमानों की बात मानना है कि संविधान का? पैमान का कि संविधान का? लोग संविधान की बात मानने के लिए तैयार हो रहो। जय निषाद राज। संविधान में आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाने का, सरकारी पैसे पढ़ाने का आदेश है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो, है कि नहीं है? सरकारी पैसे से आपका बच्चा पढ़ेगा, ऐसा संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। जो चमड़े का काम करेगा वो चमार भाई होगा, जो कपड़ी धोएगा धोबी भाई होगा, और जो आप मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा होगा, भगवान राम को पार उतारा होगा, देश को आजाद कराया होगा, वो निषाद मझवार होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये आपको बताने के लिए बुलाया हूँ। चलो भाई, जय निषाद राज। वालों ने अपना हिस्सा पाया कि नहीं पाया? पाया कि नहीं पाया? आपको अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना? लेना है। लोग अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। बोलो जय निषाद राज। अपने गांव में आपका हिस्सा लूटने वालों का स्वागत होगा कि भगाना है? उनका स्वागत होगा। बोलो भाई, अब उनकी रैली में जाना है। उनका आपके ऊपर हमारा वोट कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं होगा, कम की बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। पौवा भरा कि झुआ भरा? झुआ भरोट तो पौवा पिलाते थे, अब क्या हो गया? हमें पौवा चाहिए कि पावर? पावर। निषाद वाला खून बोलना चाहिए। पौवा चाहिए कि पावर? पावर। क्या पावर? क्या चाहिए? पावर। बोल, इनको बोलने दो भाई, माइक बंद कर दो। कि इतना कमजोर समाज नहीं है। क्या हम लोग कमजोर हैं? निषाद राज कमजोर थे कि शेर? जमुना निषाद कमजोर थे कि शेर? बुलंद देवी कमजोर थी कि शेर? वो जिंदा है कि मारे गए? बोले, इन पार्टियों ने जिंदा रखा कि मार दिया? क्या किया? क्या डॉक्टर संजय को मरवाना चाहते हो? दोनों हाथ हिलाओ ऐसे। क्या हमें मरवाना चाहते हो? हमें मरवाना चाहते हो? बोलो भाई, हमें मरवाना है, इन बेईमानों को मारना है। इतने लोग बेईमानों को मारने के लिए तैयार हो। जय निषाद राज। अब बटन में ताकत, बंदूक में ताकत है कि बटन में? किसमें? किसमें? तो हमारा बटन कहाँ दबेगा? कहाँ दबेगा? कहाँ दबेगा?
दबेगा, कहां दबेगा? तो हमारा नारा है कि नहीं है? क्या नारा है? क्या नारा है? दोनों हाथ उठा के बोलो, क्या नारा है? आपका झंडा है कि नहीं है? अब आपका विधायक चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या 11 विधायक से काम चलेगा? बोलो भाई, पूरा हाथ हिलाओ कि 11 विधायक से काम चलेगा। हमें 11 मंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, हमारी जितनी संख्या उतना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग लेने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राव। आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? तो हमारे ऊपर आधा भरोसा कि पूरा? आधा बात सुनना है कि पूरा? बोलो, आधा बात सुनना कि पूरा? आधा समाज जगाना कि पूरा? कितने लोग पूरा काम करने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राव। दिल से बोलो जय निषाद राव। निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की, महाराजा गुरा निषाद की। एक बार दोनों हाथ उठा लो। सिंगरेरपुर धाम की, अयोध्या धाम की। तो मैं आज के दिन में आप सब लोगों के प्रेम आशीर्वाद से आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में सफल रहा है। जो आपका बेटा अगर प्रधानमंत्री तक आपकी वकालत कर रहा है, आपके घर में मेरे लिखी हुई किताब बंटवा दो भाई, एक भी पैसा नहीं लेना। वो आरक्षण की किताब है, तो उसको ले जाऊंगा। मेरा एक फोटो पहुंचाओ इनको, आरक्षण की आवाज है वो। आज आपके बीच में आपके प्यार और स्नेह से, मार्गदर्शन से और हमारे आंदोलन में 37 आंदोलनकारी जिनको पिछली सरकारों ने किस तरीके से सताया था, जो सत्ता में आता है सुख पाता है, जो सत्ता से दूर रहता है वो सताया जाता है। हमें सताना है, सताया जाना चाहिए कि हमें सुविधा चाहिए? बोलो भाई। तो संविधान में सम्मान है, आपके संविधान में सुरक्षा है। संविधान में लिखा हुआ है कि चमड़े का काम करने वाला, कपड़ा धोने वाला, नदियों में काम करने वाले ऐसे 67 समूह हैं। वो 66 समूह के बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। वो सर पर टोकरी नहीं, नौकरी करेंगे। ये तुम्हारे संविधान में लिखा हुआ है। अब बोलो भैया, बच्चों से टोकरी उठवाना है कि सरकारी नौकरी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलो। चमार भाइयों ने टोकरी उठाने के लिए काम किया कि सरकारी नौकरी? तो सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए सरकार से अपनी आवाज पहुंचाना पड़ता है, सरकार तक संदेश पहुंचाना पड़ता है। जब तक चमार भाइयों में तमाम दलाल थे कांग्रेस में, तब तक चमार भाई की बेटी की इज्जत लूटी जाती थी। जब तक उनके दलाल जाके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, तमाम मुख्यमंत्री थे, उनके पास ऐसे जाके कहते थे चमार भाई का काम नीचे गंदा काम करना है। वो तो झंडा उठाएगा ही उठाएगा, वो डंडा खाएगा खाएगा, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम बड़े बड़े नेता थे, वो दलाल जाकर वोट डलवाते थे, समाज हलाल होता था। लेकिन धन्य हो उनके समाज के लोग जागे, जय भीम का नारा लगाया, नीला झंडा उठाया, टोपी लगाया, अपने नेता की बात माना, पूरा विश्वास किया। जब तक उसका आरक्षण नहीं मिल गया, लागू नहीं हुआ, तब तक संघर्ष करता रहा। आज भी देख लो, 50-50 हजार वोटर विधानसभा में हाथी का वोट पड़ा हुआ है। वो किसी हाथी साइकिल पंजा के बहकावे में आने वाला नहीं है। क्या आप लोग भड़कने वाले हो कि बोलो भाई, आपको कोई भड़का लेगा? आप लोग निषाद पार्टी का आधा काम करना कि पूरा? बोलो भाई। हमारे कहने पर आप लोगों ने एक बार 7 जून 2015 को रेल रोका था। उस रेल रोकने में हमारे लोग जेल गए थे। बहुत लोग आप देखे होंगे, हमें आदेश कर दिया था जिंदा चाहे मुर्दा लाओ। इन पार्टियों को आपने देखा होगा, सपा बसपा कांग्रेस को, कोई मेरा साथ नहीं दिया था। अगर साथ दिया था उत्तर प्रदेश में कोई, तो योगी आदित्यनाथ ने साथ दिया था। वो मेरे साथ आए और आरक्षण की आवाज उठाया, सदन में आवाज उठाते रहे कि निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे लिए धरना दिया था। आज जाकर यहाँ
उस समय आकर यहाँ कमिश्नर के सामने धरना दिया था। अखबारों में कटिंग भी चलती है। और जब जेल में बंद था तो उसमें मारने का भी प्रयास किया था। अगर किसी ने बचाया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बचाया है। मैं तो चाहता हूँ आज के दिन में जान लो कि आरक्षण भी और नहीं कोई दिलाएगा। तुम्हारी आवाज योगी आदित्यनाथ जी दिन उठाएंगे, वो दिन आरक्षण मिल जाएगा। आज ही मान के चलो, जो तुम्हारी आवाज बना हुआ है आज नहीं कल, उनसे ज्यादा पीड़ा गरीबों का कोई नहीं जानता होगा। जो पीड़ा देने वाले अपराधी थे वो धरती से कहां चले गए। आज तुम्हारा हिस्सा लूटने वाले सत्ता से दूर भगाया गया है। और सत्ता से अगर दूर तुम्हारे हिस्सा लूटने वाले हाथी साइकिल पंजा को भगाया गया है तो तुम्हारा सत्ता से हिस्सा भी दिलाने का काम डॉक्टर संजय निषाद पार्टी करेगी। आज ही तुमसे बता रहा हूं, अपना हिस्सा आधा लेना कि पूरा लेना, आधा लेना कि पूरा लेना। कितने लोग आधा लेने के लिए तैयार हो? बोलो भाई, कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। आधा कि पूरा? तो दिल से बोलो, आधा कि पूरा? आधा काम होगा कि पूरा? आधा वोट पड़ेगा निषाद पार्टी के साथ कि पूरा? एक एक वोट आएगा कि नहीं आएगा? अखाड़े का भाड़े वाला पहलवान तैयार करना गांव में कि अखाड़े वाला? कितने लोग अखाड़े वाला पहलवान तैयार करने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राव, दिल से बोलो जय निषाद राव। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। कल जब मैं शाम को आया था यहाँ रात में, देखने आया कि आप लोग सड़क उड़क कहीं, पिछले बार 10 गाड़ी इधर उधर भगा दिया था। तमाम 10 बजे रात को बेचारे खोजते हमारे घर पर पहुंचे थे। तो मैं खुद ही उतर कर आज मैं रुस्तमपुर रुका था कि फिर आज कुछ ऐसे लोग अधिकारी नहीं हो कि जो इधर उधर घुमा दे गाड़ी। मैं खुद ही गाड़ी जब इधर कर लिया तो मैं आपके पास आया। मैं तमाम साथी नहीं बोल पाए, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन दूर दराज से आए हैं। कल के चले हुए कितने लोग हैं, मैं इतने आप लोगों से कहूंगा इस पे से भीड़ खाली कर दे। पीछे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा अच्छा नहीं, नीचे उतर जाओ, सब नीचे उतर कर फोटो खींचे, अच्छा लगेगा। एक बार बोलो जय निषाद राव। मीडिया बंधु को छोड़कर सारे लोग उतर जाओ, बाकी लोग। मैं तुम्हें कहूंगा कि आज के दिन में एक रात में काल आया था, तब पता चला कि तमाम निषाद समाज के बड़े बड़े नेता यहाँ फोन करके तमाम प्रधानों को धमका रहे थे। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, अगर चले गए तो फिर प्रधानी तुम्हारी चली जाएगी। लेकिन मैं बधाई दूंगा उन प्रधानों को कि उन बेईमानों के धमकी से नहीं डरे, आज अपने समाज के साथ खड़ा होकर यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे झंडे का विरोध करता है। जो तुम्हारा झंडा उठाए हो भाई, जो तुम्हारा झंडा उठाए हो, बोलो भाई, ऐसे नहीं माने, आपको बोलना पड़ेगा। तुम्हारा जो झंडा उठाए हो क्या है? जो स्वागत करे हो क्या है? जो तुम्हारा चुनाव लड़े हो क्या है? जो तुम्हारी पार्टी में आए हो क्या है? और जो तुम्हारी पार्टी का विरोध करे हो क्या है? क्या है? दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। अगर तुम्हारे बिरादरी का आदमी ही तुम्हारे झंडे का विरोध करता है तो क्या है? क्या है? क्या है? जो तुम्हारी रैली रोकता है वो क्या है? तो तुम्हारे बहकाता हो क्या है? तुम्हारे खिलाफ झूठ षड्यंत्र रचता हो क्या है? तो कसाईयों का क्या होगा? दवाई। कौन दवाई है? खाली बटन दवाई। खाली बटन दबाइए, दवाई हो जाएगा। उनके कहने 10 वोट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आज के दिन में संकल्प दिवस साबित कर दिया कि आपका 27 होगा। ये संकल्प दिवस साबित कर दिया है 2027 निषादों का होगा। वो निषाद आगे रहेंगे हर जगह। 10-15 मिनट और, मैं ज्यादा नहीं। आज के दिन में गोरखपुर में आप लोग एकजुट हुए हो। डॉक्टर संजय उस संघर्ष को देखे हैं। मैं जानना चाहता हूं, यहाँ बहुत ऐसे नेता होंगे जो माननीय स्वर्गीय जमुना निषाद के लिए काम किए थे। उन्होंने अंतिम में कहा था कि मेरे भाई, मैं गिरते हुए झंडे को उठा लेना, तो पूरे देश के निषाद आज निषाद राज का झंडा उठाकर लहराना शुरू कर दिया। बोलो महाराजा गुरा निषाद की जय, धाम की जय, निषाद राज, जय निषाद राज। वो लोग रात में मीटिंग किए थे। वो लोग कह रहे थे, उसमें एक आदमी मेरा भी था, कि संकल्प दिवस को बर्बाद कर दो।
संकल्प दिवस को क्या कर दो, बोलो भाई, संकल्प दिवस को क्या कर दो। फिर दोबारा डॉक्टरवा संकल्प दिवस न मना पाए। अरे बर्बाद होना कि आबाद होना, बोलो हमें बर्बाद होना कि आबाद। जो तुम्हारा विरोध करेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने से क्या हो रहा हो, बर्बाद हो रहा है। तो जो आज के दिन में आपका विरोध करेगा अपने आप बर्बाद हो जाएगा। मैं इतना कहूंगा, उसमें से कुछ हाथी वाले साथी थे, कुछ सपा वाले साथी थे। आज के दिन में वो कह रहे थे कि चलो भाई बात किया जा, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया जाए, निषादों को रोका जाए। तमाम निषाद आए, फोन मेरे पास आया, भोर में आया फोन। मैंने कहा जितनी बैरिकेडिंग हो उसे तोड़ कर आ जाओ, मैं देख लूंगा। कोई आज के बाद निषादों को कोई रोक पाएगा क्या, कोई रोक पाएगा क्या? दोनों हाथ उठाओ भाई, कोई रोक पाएगा क्या? निषाद पार्टी को कोई रोक पाएगा क्या? बोलो भाई, कोई रोक पाएगा क्या? न जाने कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आप लोगों को रोकने के लिए। इससे साबित होता है कि आपका कारवां बढ़ रहा है। कोई किसी को फोन कर रहा है, कोई प्रधान को फोन कर रहा है, निषादों को रोको। चौरी चौरा को धन्यवाद दूंगा कि जिस दिन मैं घुसा था बेलघाट से घुसा, खजनी के लोगों को बधाई दूंगा, बांस गांव के लोगों को बधाई दूंगा, और तमाम चौरी चौरा पिपराइज कंपेयर में गया और मैं नहीं जा पाया था सजनों में। लेकिन जो प्यार और स्नेह गोरखपुर के लोगों ने दिखाया, लोग कहते थे गोरखपुर के लोग बहुत नाराज हैं, आपसे दुखी हैं, आप आरक्षण की आवाज भूल गए हैं। लेकिन धन्यवाद दूंगा कि जो प्यार और स्नेह गोरखपुर के लोगों ने पहले दिखाया उसे 100 गुना ज्यादा लोगों ने दिखाया। लेकिन मैं और प्रदेश से आए, सहारनपुर से चले सोनभद्र तक के सभी जिलों से, ये पहली बार है लगभग 75 जिलों के सभी विधानसभाओं के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? दोनों हाथ उठा कर आए नहीं आए? सभी विधानसभाओं से आए नहीं आए? सभी जिलों से आए नहीं आए? तेज बोलो, मीडिया वाले देख रहे हैं, आए नहीं आए हैं? सभी विधानसभाओं से आए नहीं आए? आए नहीं आए? भाड़े वाले आए क्या खाने वाले? बोलो भाई, भाड़े वाले क्या खाने वाले? 403 विधानसभाओं में हमारे सिपाही हैं कि नहीं है? कौन सा, पौवा वाले कि पावर वाले? बोलो भैया, पौवा वाले कि निषाद पार्टी वाले? कौन पार्टी, कौन पार्टी हो? तेज बोलो, अरे थोड़ी आवाज दो। कौन पार्टी? तुम्हारे बच्चे का भविष्य कौन बनाएगा? सरकारी नौकरी कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? घर कौन बनाएगा? मैं तुम्हें कहूँगा, मैं पढ़ा लिखा तुम्हारा नेता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा हूँ, अंग्रेजी में लिखा तुम्हारा हिस्सा कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा, उधर से पढ़ने के बदले खजाना लेके आएगा, नौकरी पाएगा। बोलो, छोटी चीज लिखा कि बहुत बड़ी? छोटी की बहुत बड़ी? लेना कि नहीं लेना? बोलो, कितना लिखा हुआ है। जिस तरीके से चमार भाई, धोबी भाई की बेटी को कोई अंगुली उठाएगा तो जाएगा जेल, उसी तरीके से लिखा है कि कोई क्योची को क्योटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा कहेगा और उसकी बेटी को कोई रेटे बोलेगा, अंगुली दिखाएगा, वो भी जाएगा जेल, उसे नहीं होगा बेल। ये छोटा सुरक्षा है कि बड़ा? तो भाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटाना है कि बचाना? बोलो भैया, ऐसे नहीं, थोड़ा दिल से बोलो भाई, लुटाना कि बचाना? बोलो, लूटने वालों पैमानों को भगाना कि नहीं भगाना? सत्ता बसपा कांग्रेस ने आपका हिस्सा लूटा कि नहीं लूटा? बोलो, लूटा कि नहीं लूटा? गांव से भगाना कि नहीं भगाना? तो आपका देगा उसे लाना कि नहीं लाना है? तो आपके आरक्षण पर चर्चा नहीं करेगा, क्या उसका साथ देना है क्या? बोलो, आरक्षण पर नहीं देगा उसका चर्चा करना क्या? बोलो,
अपना पार्टी खड़ा बड़ा करो, एक समय आएगा सब हो जाएगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि जो आज का एक कारवां है, भीड़ है, उसको मैं बधाई देता हूं आज के दिन में अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि किस तरीके से हम लोग हमें डरवाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा सेना बनाए हो, आप भी एक दिन मारे जाओगे। फूलन देवी की मात्रा के जब तक बहन फूलन देवी वोट डलवाती थी दूसरे पार्टी में, तब तक जिंदा थी, तब तक हम लोग उसे बहन जी कहते थे, फूलन देवी कहते थे। एक गलती किया, हिस्सा मांगने लगी, उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, गुस्से में आई तो उन्होंने पार्टी बना लिया। पार्टी बनाते ही 1 महीने बाद मारी गई। बोलो भाई, देश में हमें पार्टी बनाना हक है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? हक है कि नहीं है कि नहीं है? हमारा हक है कि नहीं है? पार्टी बनाने के नाते मारी गई। ये टोपी झंडा बना लिया फूलन देवी ने, पार्टी बना लिया। ये तो 18% निषाद, अब किसी का झंडा नहीं उठाएंगे, अब किसी का डंडा नहीं खाएंगे, अब किसी का टोकरी नहीं ढोएंगे। मार दी गई, बहन फूलन देवी को मार दी गई। बोलो भैया, हमें भी मरवाना चाहते हो? बोलो। ये इतिहास रहा है। तो डॉक्टर संजय की सेना में भर्ती होना कि नहीं होना? होना है। तो सभी जितने भर्ती हुए सेना के साथी, मैं सबको मैं बधाई देता हूं। आज के दिन में कुछ भाड़े वाले मेढक आते हैं इलेक्शन में, उनसे सावधान रहना, बस और कुछ मत करना। बस वही लोग हैं जो बसपा में रहकर जब बहन जी की सरकार आई तो गलत ढंग से माननीय मुलायम सिंह ने हमें आरक्षण दिया था, केवट मल्ला के नाम लिख दिया था, लेकिन उसे पहले आते खारिज किया। और नहीं, रोजी रोटी वर्ग 3 की जमीन होती है, उसे छीन लिया। बोलो भाई, तो सत्ता हम लोगों ने हाथी से छीना कि नहीं छीना? छीना। बोलो। छीना। हमारे साथ ओबीसी से निकालते थे सपा के लोग, बस सपा में ओबीसी से निकालते थे, हमें एससी में डालते थे, स्टे करा दिया। 30 साल से लटका कर हमारे बच्चों को नौकरी लूटी गई। बोलो भाई, मैं जाता हूँ 5,000 10,000 का, भीड़ जब आता है पूछता हूँ कोई एमए है, कोई बीए है, तो पता चलता एक भी लड़का नहीं पढ़ा है। हमारी शिक्षा छीनने वाले बेईमान डॉक्टर संजय पैदा हो गए हैं, निषाद राज के वंशज पैदा हो गए हैं। अब वो रावण खत्म होंगे, तुम्हारा हिस्सा लूटने वाले एक भी नजर नहीं आएंगे। अब विभीषणों का तो ऐसा नाश होगा कि कोई नाम नहीं लेने वाला होगा। आज ही मैं ऐलान कर रहा हूं, 2027 में जो तुम्हारे झंडे का विरोध करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, जो स्वागत करेगा वो सत्ता में जाएगा। आज ही बता रहा हूं। एक बार बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज। आधा हिस्सा लेना कि पूरा? बोलो। तो सेना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लुटाने वाला कि लाने वाला? लुटाने वाला कि लाने वाला? लोग कहते हैं कि डॉक्टर संजय अपने परिवार के लिए आरक्षण चाहते हैं। सांसद की आवाज बने थे प्रवीण निषाद, पेट में दर्द हो रहा था, जब जब भी उन्हें सदन में अवसर मिला तुम्हारे आरक्षण की आवाज दिल्ली में उठाया कि नहीं उठाया? भाड़े के पहलवान चले गए, एक भी देखो सदन चल रहा है 1 साल से, कोई उठाया क्या? नहीं। बोलो। किसी नेता ने कभी आरक्षण की आवाज उठाया है? तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय ने भी विधानसभा में सबकी बोली बंद किया कि नहीं किया? बोलो, तुम्हारी आवाज बना कि नहीं बना? आरक्षण आवाज से मिलता है, सदन में आवाज उठा, आज उठा, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बोलो। मिलेगा। तो दलित भाई क्या पहले आरक्षण पा गए थे कि पहले टोपी झंडा उठाया था? टोपी झंडा। कितने लोग टोपी झंडा उठाने के लिए तैयार हो? बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज। मैं तो कहूँगा आज के दिन में हमारे घर भर के लोग, आज 40 दिन से हम लोग, 40 क्या 43 दिन हो गया, 43 दिन हो गया हमारी इस यात्रा का। ये यात्रा रुकेगा कि आगे चलेगा? आगे चलेगा। बोलो भाई। तो हम नहीं, आप ही चलाने वाले दोनों। रुकेगा कि चलेगा? चलेगा। चलेगा कि और तेज चलेगा? और तेज चलेगा। रैली आएगा कि रैला? बोलो।
दोनों हाथ उठा के बोलो भैया, रैली की रैला। अब तो बेईमान तुम्हें पिला देंगे लैला, तब क्या होगा? बोलो भाई, क्या लैला चाहिए क्या? बोलो बोलो भाई। आधा हाथ उठाता, आधा नहीं उठाता, आधा जेकर नहीं हिलाता हाथ मानल माँ की लैला चाहिए उन्हें। बोलो भाई, क्या चाहिए? पौवा चाहिए कि पावा? पावर। पक्का? निषाद पार्टी क्या दिलाने के लिए पैदा हुई है? डॉक्टर संजय तुम्हें क्या दिलाएंगे? मैं कहूँ आज के दिन में कभी भी मेरा घर है, वो निषाद पार्टी का कार्यालय है। 12 बजे कोई रात को आता है, अब मंत्री का आवास है, वो आवाम का है। अब देखोगे कभी गेट पर किसी के लिए कोई पूछताछ नहीं होता है, सारे लोग 2 बजे रात को आते हैं। मैं नहीं हूँ तो रोज 10 लोग खाते में पीते सोते हैं। ऐसा नहीं है। आज के बाद मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर संजय मंत्री नहीं है, मेरा एक एक कार्यकर्ता मंत्री आज के बाद है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ। आज के बाद टोपी झंडा नारा लगा के जाओ। ये सिपाही, दरोगा, डीएम, एसपी सम्मान देंगे। अगर सम्मान नहीं देते हैं तुम्हारे टोपी झंडे का, कोई भी दरोगा, एसपी और कोई दरोगा, कोई अधिकारी, कर्मचारी तुम्हें अपमानित करता है, टोपी झंडा लगाए रहो तो उसे गद्दी पर होने का कोई अधिकार नहीं है। उसे तुरंत हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। जय निषाद, दिल से बोलो जय निषाद। आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में पिछली सरकारों के अधिकारी थे जिनको लग रहा अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, थक गए हो 4 घंटे से बैठे, खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जय निषाद, जय निषाद, जय निषाद, जय निषाद। ठीक, आपने देखा होगा सभी पार्टी के नेता हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, तमाम नेता हैं। क्या किसी नेता जो बड़े नेता हैं किसी कार्यकर्ता को अपने घर के अंदर बुलाते हैं? बोलो भाई, उन्हें खिलाते हैं? प्यार तो केवल काम लेते हैं। तो इसलिए आज के बाद एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय है। तुम्हें अगर कोई गाली दे दिया, तुम्हें रे बोल दिया, बोलो डॉक्टर संजय को रे बोला है, योगी मोदी को रे बोला है, उसे दरोगा सिपाही को अपने कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं बनता। आज के बाद बोलो जय निषाद, मैं तो केवल संदेश दे रहा हूँ, एक ही बार बोलो जय निषाद। एक मेरा काम है, एक ही नारा है, मेरा कार्यकर्ता सहारा है। मेरा कार्यकर्ता जो है वो रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता मालिक है। आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन, मैं तुम्हें कहूंगा आज के दिन में तमाम कार्य, जैसे कहीं हत्या होगी उसमें डॉक्टर संजय का नाम जोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर संजय क्या कर रहा है? किसी की बहन बेटी की, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, तुरंत लिखा जाएगा डॉक्टरवा क्या कर रहा है। मैं अपमान झेलने के लिए तैयार हूं अपने समाज के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि नेता से सुरक्षा नहीं होती है, नीति से सुरक्षा होती है। कांसी राम ने नीति बनाया, आज उनकी बेटी सुरक्षित है। हमें नेता चाहिए कि नीति चाहिए? नीति चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, नीति चाहिए। नेता चाहिए कि नीति? क्या चाहिए? तो ये कर रहे हैं राजनीति। मैं नहीं चाहता हूं रामधनी निषाद की हत्या हुई, एक ठाकुर परिवार ने किया, तमाम कोशिश लड़ाने की किया गया ठाकुर निषादों ने। मैं नहीं चाहता हूं जातियों का संघर्ष हो। बेईमान लोग हैं, जाति की कोई अपराधी नहीं होती है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि तुरंत रात में बेटे को भेजा, रात ही में गया, FIR हो गया, अपराधी जेल भी चला गया। मैं नहीं चाहता हूं कि अब दूसरा कोई रामधनी निषाद की हत्या हो। अगर मेरा एक कानून लागू हो जाएगा, एक किताब लेके जाना, यहाँ गेट पर लगाओ भाई, ये किताब एक एक जरूर लेके जाना। इसमें लिखा हुआ है कि अब कैसे कोई रामधनी निषाद का हत्या करेगा तो जाएगा सीधे जेल और नहीं होगा बेल। उसे दिल्ली से पैसा मिलेगा 25 लाख रुपए अनुसूचित जाति आयोग से। ऐसा अधिकारी कर्मचारी जो उसमें दरोगा एटीएम होंगे, अगर वो बदमाशी करते हैं, न्याय दिलाने में ढीला ढवाली करते हैं, तो अधिकारी डीएम और एसपी भी जाएंगे जेल, उनका नहीं होगा बेल। मैं वो कानून चाहता हूँ। ये छोटा, मेरे लिए छोटा कानून है कि बड़ा? छोटा की बहुत बड़ा?
अब क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूं रामधनी निषाद के सम्मान में कि निषाद पार्टी आज मैदान में है। मैं चाहता हूं कि निषादों का आरक्षण अब मिल जाए, किसी बहन बेटी की इज्जत न लूटा जाए। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार? बोलो भाई जय निषाद राम। आवाज साथ देना कि पूरा? आवाज साथ देना कि पूरा? सर कहते हैं कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर भटक गई है। डॉक्टर संजय सत्ता का सुख भोग रहे हैं, हमारा सुख ले लो भैया। मैं तो एक दिन टीवी चैनल पर बोल दिया कि मेरा मंत्रालय ले लो, मंत्री नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे समाज का आरक्षण लिख कर दे दो। मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, अपने समाज का हिस्सा चाहता हूं। बोलो भाई जय निषाद राम। अभी मैं कह रहा हूं आज ही रात में हमारा आरक्षण लिखकर दिल्ली से आ जाए, सुबह मैं त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं निषादों के सम्मान में। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा बेटा वकालत करेगा प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, ऐसे ही वकालत करता रहेगा और लड़ाई लड़ता रहेगा। तुम्हारा वकील बनकर तुम्हारा हिस्सा दिलाता रहेगा। बोलो जय निषाद राम। दिल्ली संघर्ष करें। बोलो जय निषाद राम। महाराजा गुलाम निषाद की मैं इतने कहूंगा। तब भी मैं अडिग था आरक्षण के मुद्दे पर, आज भी अडिग हूँ। कैबिनेट में भी बोलता हूँ, मैं दिल्ली में भी बोलता हूँ, मैं प्रधानमंत्री के पास हूँ। तो मेरा किताब में एक फोटो छपा होगा, शायद देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में कोई कागज देता होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा देखो प्रधानमंत्री को कागज देकर तुम्हारी वकालत करके आया है। जिस समाज का मामला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक हो जाता है, धैर्य रखो, संयम रखो, इन दलालों से सावधान हो जाओ, इन बहरूपियों से सावधान हो जाओ। अपने बेटे का भविष्य लेने के लिए संघर्ष करते रहो, जरूर जरूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, उसमें कोई देर अब समय नहीं आ गया है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग लंबे समय तक संघर्ष किए थे, 10% आरक्षण मिला है। फेसबुक पर लिखने से नहीं मिला है, सत्ता में गए तब मिला है। दलित भाइयों का आरक्षण तब मिला जब कांग्रेस का झंडा गांव से फेंक दिया, तब जाके कांग्रेस को सत्ता से उठाकर फेंक दिया, तो उसका आरक्षण मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई, मिला कि नहीं मिला? तो आपसे भी यही आग्रह है कि निषादों के गांव में इन सभी पार्टियों का झंडा उठाकर फेंक दो, निषाद पार्टी का झंडा लगा दो, अपने आप ही पप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलो महाराजा गुलाम निषाद की जय, जय निषाद राम। आज मैं उम्र में, मेरी उम्र लगभग 60 साल होने वाली है। अगर इस उम्र में मैं सुख भोगना होता तो आज घर में रहते हैं। मैं शायद 40 दिन से बाहर नहीं रहता। लगातार 13 जनवरी 2013 से मैं चल रहा हूं, और उसका नतीजा है कि इतनी कम समय में तुम्हारी निषाद पार्टी दुनिया के फलक पर है। मैं जब गया था पिछले बार जर्मनी के, जब एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी थे, जर्मनी जैसे उतरा एयरपोर्ट पर 22 घंटे बाद फ्लाइट उतरी। तबीयत तो खराब था, तब तक एक बनारस के पंडित जी मिले, उन्होंने कहा जय निषाद राज नेताजी, जय निषाद राज। हमने कहा भाई जर्मनी में जय निषाद राज कहाँ से आ गया? तो पता ये चला तो बनारस के रहने वाले हैं मोदी जी क्षेत्र, और हमारी बातों से, लड़ाई से प्रभावित हैं। अगर तुम्हारी इस लड़ाई में ब्राह्मण जय निषाद राज जर्मनी में बोल सकता है, तो गली गली तुम्हें जय निषाद राज बोलना पड़ेगा। दूसरे लोग भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ हर बिरादरी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, साथ लेने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? बोलो भैया, तैयार है? तो आज के दिन में मैं इतना कहूंगा, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये संवैधानिक यात्रा है। इसमें जो भी व्यवधान डालने की कोशिश करेगा वो समाप्त हो जाएगा, सताया जाएगा। देखा होगा आजमगढ़ में गाना बज रहा था, मेरे कार्यकर्ता बजा रहे थे डॉक्टर संजय को सीएम बनाओ। उनका इच्छा है, उन्होंने बना रखा है, गाने वालों ने बना रखा। मैं कह रहा हूँ कि जिसकी संख्या कम है वो अगर सीएम और पीएम बन सकता है, तो जिसकी संख्या 18% है उसका बेटा का गाना अगर सीएम बनाओ तो कोई गलत चल रहा था क्या भाई? बोलो भाई, दोनों हाथ हिलाओ।
गलत चल रहा था क्या? संजयपुर धाम को आगे बढ़ाओ, योगी जी को आगे बढ़ाओ, गाना चल रहा था, कोई गलत है क्या? तो अधिकारी बंद करा रहा था। तो बोलो भाई गलत है कि नहीं है? मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसको संज्ञान में लिया और ऐसे में सहायता किया। मैं उम्मीद रखता हूं, अभिभावक है मुख्यमंत्री जी, बहुत लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हम संदेश दे रहे हैं। आज के दिन में हम लोग तब भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि नाव में छेदा करने वाले लोग हटें और नैया जैसे भगवान राम ने राम की पार किया था निषाद राज, वैसे फिर 2027 में योगी की नैया हम लोग पार करेंगे, उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता लाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं आज के दिन में जो वोट गढ़ रहा उसको बढ़ाया जा, हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर एकता बनाई जा। आरक्षण का मुद्दा हल होते ही सारा एक एक वोट निषादों का साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम्हारे आरक्षण के लिए जब भी मिलता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से तो चिंतन करते हैं, कहते भाई दिल्ली बात करो, दिल्ली में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से होना है, तो भैया दिल्ली वालों तक आवाज पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? पहुंचाना है भैया, पहुंचाना है। दिल्ली वाले नहीं सुने तो 43 सीट हार गए कि नहीं हार गए? हार गए भाई, हार गए। दिल्ली वालों को सुनाना कि नहीं सुनाना? सुनाना है। सुनाना कि नहीं सुनाना? सुनाना है। पहले मुख्यमंत्री है 70 साल में, बहुत मुख्यमंत्री तुम लोगों ने देखा है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है जो तुम्हारे पत्र को आरजीआई को लिखा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो गिनती कराता विभाग, कौन अनुसूचित होगा कौन पिछड़ा होगा, आरजीआई ने लिख कर दे दिया माननीय मुख्यमंत्री को पत्र पर कि निषाद अनुसूचित है, केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है। अनुसूचित जात का बोलो हकदार है, अनुसूचित जात का हकदार है, में पढ़ाई पढ़ने का हकदार है। बोलो बोलो क्या है? हकदार है। नौकरी पाने का हकदार है, सम्मान पाने का हकदार है, 1% नौकरी पाने का हकदार है, सरकारी नौकरी पाने का हकदार है। लेना कि नहीं लेना है? लेना है। लेना कि नहीं लेना है? लेना है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर 70 साल में पहली बार आपके पास प्रमाणिक दस्तावेज दिया है। तो जो माननीय जो मुख्यमंत्री प्रमाणिक दस्तावेज दिला सकते हैं दिल्ली से, वो तुम्हारा आरक्षण भी लिखवा सकते हैं। पूरा विश्वास है हमें कि इन्हीं मुख्यमंत्री के रहते निषादों का आरक्षण मिलेगा, बाकी और कोई देने वाला नहीं है, न दिलाने वाला है। एक बार बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज। आज के दिन में इतने कहूंगा, मिलने के लिए अब तक बहुत कुछ मिल गया होता, आरक्षण में मिल गया होता, तुम्हारे बच्चों की नौकरी भी मिल गई होती, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत भी नहीं कोई लूट पाता, रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या नहीं हो पाती, तमाम विभीषण जाकर आज के दिन में राजनीति कर रहे हैं, खेल करते। तो किंतु स्पेशली ले भी लगा कि मछुआ समुदाय के जो विभीषण श्रेय लेने का खेल ले रहे हैं, श्रेय का खेल जो चल रहा है वो न खेलें। जो श्रेय लेने का खेल चल रहा है वो कह दो विभीषणों से, वो खेल नहीं खेल है। डॉक्टर संजय पैदा हुआ है, वो क्या कहते विभीषण कि आरक्षण मिल जाएगा तो डॉक्टरवा अम्बेडकर हो जाएगा, निषादों का कांसी राम हो जाएगा, ये निषाद का कांसी राम अम्बेडकर हो जाएगा। ये खेल कर रहे हैं भैया, हमें खेल नहीं चाहिए। निषादों का आरक्षण ले लो, दे दो, अपना श्रेय ले लो, लेकिन हमारे गरीबों का हिस्सा दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, एक गरीबों का हिस्सा दे दो। तो हमें एक होना होगा कि नहीं होना होगा? होना होगा। होना होगा कि नहीं होगा? होना होगा। अपनी अपना राग आलाप रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं, बंद हो जाएगा। आज के दिन में सुबह शाम रात का खाना निषाद पार्टी का विरोध करने से उन मेहमानों को मिलता है। उनको गाड़ी घोड़ा में जो डीजल मिलता है वो विरोध करने के बदले मिलता है। उनको जो कुर्ता उड़ता जो पहन के घूम रहे हैं ना, वो तुम्हारी पार्टी के विरोध करने का मिलता है। लेकिन
डॉक्टर संजय को जो मिलता है तुम्हारी आवाज करने का, आवाज उठाने से मिलता है और कुछ नहीं हमें चाहिए। एक बार बोलो जय निषाद पार्टी जिंदाबाद। अब खड़े हो जाओ सब लोग एक बार एक साथ आवाज हो, बोलो जय निषाद। अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? आरक्षण यात्रा चलेगा कि नहीं चलेगा? संघर्ष जारी होगा कि नहीं होगा? सरकारी नौकरी लेना कि नहीं लेना? खाना लेना कि पूरा? बोलो। संविधान लागू कराना कि नहीं कराना? झंडा घर घर पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना? पहुंचाने के लिए तैयार हो? बोलो जय निषाद। महाराजा गुलाम निषाद की, महाराजा गुलाम निषाद की। विधायक होगा कि नहीं होगा? 200 सीट मछुआ बाहुल है कि नहीं है? 50,000 से 1 लाख वोट है कि नहीं है? हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? तो हमारा जिला पंचायत होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया होगा कि नहीं होगा? तो चौरी चौरा में 2 जिला पंचायत का सर्टिफिकेट में लूट लिया था। अब बोलो कैसे लूटा जाता मालूम है ना? तो लेकिन डॉक्टर संजय ने लड़ाई लड़ा कि नहीं लड़ा? सर्टिफिकेट दिलाया कि नहीं दिलाया? वो दूसरे पार्टी में निषाद नेता था, लेकिन हमने उसका साथ दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? पंचायत बनाया कि नहीं बनाया? आगे भी बनाना कि नहीं बनाना? अपना होगा कि नहीं होगा? प्रमुख होगा कि नहीं होगा? छोटी लड़ाई है कि बड़ी लड़ाई है? छोटी की बड़ी? हमें मछली मारना है कि कलम चलाना? कलम चलाना है भैया। कलम चलाना है। मुलायम सिंह यादव भाइयों ने क्या मांगा? दूध वाला डेयरी मांगा है कि उनकी माँ के कोख से दरोगा पैदा हुआ? तो मैं चाहता हूँ कि भाई जब तक वो कांग्रेस का झंडा उठा रहे थे तो उनकी माँ की कोख से हरवा पैदा हो रहे थे, उनकी माँ की कोख से चरवा पैदा होते रहे थे। लेकिन धन्य उनके समाज के लोग इन बेईमानों का झंडा फेंक कर अपना झंडा उठा लिया। उनकी माँ की कोख से हाकिम पैदा हो रहा है, उनकी माँ की कोख से दरोगा आईजी डीआईजी पैदा हो रहे हैं। आज जब तक बेईमानों का झंडा उठाओगे तब तक तुम्हारे माँ की कोख से मजदूर पैदा होंगे। जिस दिन सभी लोग जय निषाद राज का झंडा उठा लोगे तुम्हारी माँ की कोख से मालिक पैदा होंगे, ये पैसे वाले नौकरी वाले पैदा होंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो कि नहीं तैयार हो? जय निषाद राज। आज के दिन में सभी राष्ट्रीय कमेटी में 2 प्रस्ताव है। राष्ट्रीय कमेटी निषाद पार्टी को छोटा रखना कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? बोलो बहुत बड़ा। अब दूसरे प्रदेश में भी खड़ा करना है कि नहीं करना? खड़ा करना है। जैसे दूसरे प्रदेश में कितने लोग जाने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राज। छत्तीसगढ़ बिहार जाना कि नहीं जाना? वहाँ के निषादों को जगाना कि नहीं जगाना? उनको भी पार्टी में लाना कि नहीं लाना? मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जो हमारी कमेटी भंग थी आज के बाद उसमें राष्ट्रीय हमारे महासचिव की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई थी, वो अभी आ रहे हैं। राष्ट्रीय कमेटी आज के बाद फिर से बहाल कर दी गई है, उसमें सूची आज के दिन में जारी हो जाएगा। बहुत लोगों को उत्तर प्रदेश से जो हमारे अनुभवी लोग हैं 5 साल 10 साल से जो काम कर रहे हैं उन्हें बड़ा बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बड़ा बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? पक्का? पक्का। तो हमारे पास उसमें पदों की संख्या कम थी, मैंने उसे सृजन करा दिया है। तमाम हमारे जो पुराने पदाधिकारी हैं बड़े, उन्हें और बड़ा बनाएगा और आने वाली पीढ़ी युवाओं को भी आगे बढ़ाएगा। हर क्षेत्र में आज राष्ट्रीय कमेटी के साथ साथ प्रदेश कमेटी को भी उसके बाद बहाल करके आपके जिला कमेटी के लोग जितने लोग आए हो आज के दिन में हीरा हो। मैं कोयले से हीरा बनाने में एक एक निषाद राज के खून को जगाने में आज जो तसल्ली आपने दिया है, पूरा उम्मीद हो गया है कि 2027 के खेवनहार निषाद पार्टी होगी उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं होगा। और बोलो जय निषाद राज। निषाद पार्टी महाराजा गुलाम निषाद की। हम आपके साथ हैं। अन्नू
लगेगा। एक लोग पीछे धक्का दिए तो लगिए बहुत जोर। फटाक से खुलवाए, फटाक से बैठ भैया जल्दी जो बस से निकल लिया अभी। लाला गाड़ी कहाँ दे? नहीं कहाँ जाएंगे छोड़ना। लाला छोड़िए बस अड्डे पर। जो साथी खाना खाना चाहते हो वो रुक जाए, पीछे फिर लंच लगने जा रहा है, खाना खा के जाए। अमन के तो हो जाएगा। कोई साथी जो छूट गए हो वो खाना खा के जाए। गाड़ी वही है। वेज बिरयानी बनी है, आप लोग को जो जो खाए हैं, अगर भूख लगी हो तो फिर से खा सकते हैं। जय निषाद राज। पानी चाहिए। 7 साल की है। अब कल मैं परसों से हटती यहाँ पर सामने। हेलो हेलो, आधे घंटे का सुधा अच्छा दूसरा क्या करना है इसलिए हमको कहीं गाड़ी कर दीजिए, पीछे जा रही है। तो देखिए कोई जाने वाला कहीं गाड़ी जाके बना इसको पकड़ो जरा। कौन कसने कैमरा खोलो। रुक जाओ पब्लिक भाग गए इसे। सभी निषाद पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को भी धन्यवाद, चाहे फुल टाइमर हो, चाहे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सबको मैं अपने संगठन एवं निषाद पार्टी की तरफ से सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जय निषाद। चले अंकल देख लेना है। कहाँ बना रहा है? वो जा रहे हैं। अदनान डेटा कितना है? वीडियो है सारा? बैटरी पैक कर लो। हार्ड डिस्क तो लाई नहीं है। कितना होगा बैटरी सारी पैक करो। घर पे जाएंगे। नहीं हमको फोटो तुम्हारे में तो है नहीं। 55 GB खाली है। एक बैग में 2 कैमरा रखते हैं कोनो आए ताकि बैग रखा गाड़ी खाली रख देना बैग। 1-2 बैटरी और डाला में रखो। नो दीपक काम बढ़िया ऊपर भाग देख रहे एडॉप्टर चाहिए होगा। एडॉप्टर हेलो चलो फोटोज भेजा तो डिलीट कर अच्छा हो गया बंद कर दिया है लाइव नहीं बंद। हाँ तुम्हारा हो ही नहीं पाया। रुको अभी रुको आप आ जाएंगे।
गया नहीं क्या